जामनगर नाम का एक गांव था जहां रवि अपने पिता राकेश और माँ सीमा के साथ रहा करता था। वो लोग बहुत गरीब थे। राकेश मजदूरी करके घर का खर्च चला रहा था और वो चाहता था कि रवि भी कुछ काम करे, लेकिन रवि बहुत आलसी था। सीमा, पता है 10 बज रहा है और ये तुम्हारा लड़का अभी तक पड़ा सो रहा है। हाँ, अकेले मेरे का तो है, और अगर मेरा ही है सिर्फ, तो आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है? एक तो तुमसे बात करना मतलब जंग की शुरुआत। मैं उसकी शिकायत कर रहा हूँ और तुम मेरे सर पर सवार हो रही हो। तुम्हारा दिमाग इतना खराब क्यों रहता है? कभी रसोई में काम करके देखो, पता चल जाएगा क्यों खराब होता है। और रही बात उसकी, तो उसे लात मारो और उठाओ। राकेश ने सोते हुए रवि के लात मारी और वो बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। भूकंप नहीं आया है नालायक, मैंने तुझे उठाया है। कब तक पड़ा सोता रहेगा? तेरा बाप मेहनत कर कर के पैसे कमाए, माँ रसोई में जले भुने, और तू बस पलंग तोड़ता रह। चल पैसे कमा कर ला, चल उठ। अच्छा ठीक है, नाश्ता कर लूं, अभी जाता हूँ। नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं, कई महीनों से तेरी बकवास सुन रहा हूँ। चप्पल उठा और घर से निकल जा, और जब तक पैसे ना कमा ले वापस ना आना। अरे ये आप क्या कर रहे हो? तुम अपना रोटी बनाने पर ध्यान दो। इसके साथ अगर ये नहीं किया तो ये यूं ही पड़ा रहेगा। और तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल निकल यहाँ से। रवि ने चप्पल पहनी और घर से बाहर निकल गया। उसी गांव में कुछ दूरी पर परम अपने पिता मोहन और माँ शालिनी के साथ रहता था। वो लोग बहुत अमीर थे, लेकिन एक दिन परम ने ऐसा कदम उठा दिया जिससे उसका भी वही हाल हुआ जो रवि का हुआ था। माँ, पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो बेटा, क्या बात है? पापा, मुझे शीना पसंद है। शीना? वही गरीब लड़की जो मजदूर की बेटी है और दूसरी जाति की भी है। तू क्या सोचता है हम तेरा रिश्ता उसके साथ करेंगे? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन पापा, वो दिल की बहुत अच्छी है। उसके जैसे लोग इस दुनिया में कम होते हैं। बेटा, अच्छे दिल से घर नहीं चलते। हमें अपनी इज्जत और समाज का भी ख्याल रखना पड़ता है। बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हारे लायक कोई अमीर और पढ़ी लिखी लड़की होगी। परम बार बार शीना की तारीफ करता रहा, लेकिन उसके माता पिता सिर्फ गरीबी और अमीरी की बात कर रहे थे। परम गुस्से में बोला, आप लोग हर बात में पैसे को क्यों बीच में लाते हैं? क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? पैसा ही सब कुछ है, और एक गरीब लड़की के लिए तू हमसे बहस कर रहा है। अगर आप लोग को अपने पैसे का इतना ही घमंड है तो मैं ये सब छोड़ दूंगा। मैं शीना के साथ रह लूंगा, भले ही गरीब बन जाऊं। एक लड़की के लिए तू अपनी अमीरी छोड़ देगा? अच्छा, तो जा उस लड़की से शादी कर ले, लेकिन याद रखना उसे इस घर में कभी मत लाना। अरे ऐसा मत करो। तुम बीच में मत पड़ो शालिनी। अगर इसे अपनी जिंदगी खराब करनी है तो करने दो। परम गुस्से में घर से निकल गया। वो सीधा शीना के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। शीना, मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। अब हम शादी कर सकते हैं। शादी? तुमसे? हाँ, और क्या? मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहती थी ताकि मैं अमीर बन सकूं। अब तुम खुद गरीब हो तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगी? शीना, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। परम का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसके पिता सही कह रहे थे, लेकिन अब वो घर वापस नहीं जा सकता था। वो शर्मिंदा और हताश होकर सड़क पर घूमने लगा और चलते चलते वो रवि से टकरा गया। अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते? अरे तुम अंधे हो, खुद ही सामने से आ रहे हो और मुझे बोल रहे हो। जरा तमीज से बात करो। रुको, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम कहीं देखे हुए लग रहे हो। अरे तुम तो वो अमीर व्यापारी मोहन के बेटे हो। हाँ हूँ, या था भी कह सकते हो। क्या मतलब? अब मैं अमीर नहीं हूँ। ऐसा कैसे हुआ? तुम्हारे जैसे अमीर आदमी का बेटा गरीब कैसे हो सकता है? सुनो, तुम्हें सब बताता हूँ। परम ने रवि को पूरी बात विस्तार से बताई।
उसने बताया कि कैसे उसने शीना से प्यार किया और उसके चक्कर में उसे अपने घर से निकाल दिया गया। उसने ये भी बताया कि शीना ने उसे धोखा दिया और उसकी जिंदगी तबाह हो गई। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। हाँ, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, सब खत्म हो चुका है। बड़े बूढ़े सही कह गए हैं, इंसान को अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। ये तो तुमने बिल्कुल सही किया। अच्छा चलो, मैं तुम्हें मेरे बारे में बताता हूँ। रवि ने बताया कि वो कितना आलसी था और कैसे उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। उसने बताया कि उसके पिता ने उसे तब तक घर आने से मना कर दिया जब तक वो पैसे कमा कर नहीं लाए। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता है। क्या रास्ता? पैसा कमाना, और इतना कमाना कि लोग हमारी इज्जत करें। लेकिन कैसे? मुझे तो पैसे का प भी नहीं पता। छोटे काम से शुरुआत करते हैं। चल, किसी चाय की दुकान पर काम ढूंढते हैं। दोनों एक चाय की दुकान पर गए और काम मांगा। दुकान के मालिक लखन ने उन्हें काम पर रख लिया। देखो, काम आसान नहीं है, सुबह से रात तक मेहनत करनी होगी। कर पाओगे? हाँ हाँ, बिल्कुल करेंगे। हाँ करेंगे। देख भाई, काम आसान है, बस ग्राहकों को चाय देनी है। ठीक है, कोशिश करता हूँ। काम शुरू हुआ, लेकिन समस्या वहीं से शुरू हो गई। परम ने पहले ही दिन एक ग्राहक पर चाय गिरा दी। तुम दोनों निकम्मे हो, मेरे काम के लायक नहीं, निकलो यहाँ से। लखन ने उन्हें काम से निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने खेतों में मजदूरी करने की कोशिश की। भाई, खेतों में काम करना आसान है, बस हल चलाना है। मुझे तो ये मुश्किल लग रहा है। चल देखते हैं। खेतों में दोनों ने काम शुरू किया, लेकिन रवि का आलस और परम के नाजुक हाथ आड़े आ गए। अरे यार, पूरे 2 मिनट से काम कर रहा हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। क्या आराम? ये फावड़ा तो बहुत भारी है, मेरे हाथ में मोच आ गई। ये मजदूर लोग इतनी आसानी से कैसे चला लेते हैं? तुम दोनों मेरे काम के लायक नहीं हो, निकलो यहाँ से नालायकों। चल भाग। दोनों ने कोई और काम करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। भाई, पैसा कमाना इतना मुश्किल है। हाँ, और मेहनत करना तो हमारे बस की बात नहीं। एक काम करते हैं, जानवर चराने का काम करते हैं, वो आसान होगा। बस जानवरों को छोड़ देंगे और आराम करेंगे। गुड आइडिया। वो बब्बन नाम के आदमी के पास गए, जिसने उन्हें जानवर चराने का काम दिया। देखो, जानवर संभालना आसान नहीं है। अरे चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। लेकिन जब वो जानवर लेकर मैदान में पहुंचे, तो जानवरों को संभालने में उनकी हालत खराब हो गई। ये तो हमने सोचा भी नहीं था। भाई, ये जानवर तो बिल्कुल भी नहीं सुनते। शाम तक उनके कपड़े भी फट गए और वो बब्बन के पास वापस आ गए। भैया, ये काम हमसे नहीं होगा। तुम लोग तो खुद जानवर लग रहे हो, जाओ भागो यहाँ से नालायकों। रात हो चली थी। थक हार कर रवि ने एक अजीब आइडिया दिया। सुन, हमसे और कुछ नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, तेरे बाप के घर चोरी कर लेते हैं। क्या? हाँ, अब यही एक रास्ता बचा है। परम ने थोड़ी देर सोचा और आखिरकार मान गया। ठीक है, चल करते हैं। परम, ये क्या कर रहा है तू? पापा, एक लड़की के चक्कर में तूने घर छोड़ा और अब चोरी कर रहा है। परम, ये तूने क्या हाल बना लिया है? भाग जा यहाँ से अभी कभी, अगर दोबारा दिखा तो सीधा जेल भेजूंगा, समझा? दोनों सिर झुकाकर वहाँ से निकल गए और एक अस्तबल में जाके सो गए। फिर अगली सुबह परम ने रवि से कहा, यार, ये पैसा कमाना तो हमारे बस की बात नहीं है। मेहनत भी नहीं होती और चोरी भी फेल। तो फिर क्या करें? भीख मांग ले क्या? अरे हाँ, भीख ही मांगते हैं, पर सीधा साधा नहीं, बाबा बनकर। बाबा? ये कैसा आइडिया है? देख, बाबा बनना सबसे आसान है। न कोई काम, न मेहनत, बस चमत्कार दिखाने और भविष्यवाणी करने का नाटक करना है। अरे हाँ, बाबा लोगों से कोई सबूत भी नहीं मांगता, बस बात बोलो और निकलो। दोनों ने फौरन बाबा का भेष बना लिया, गेरुए कपड़े पहन लिए, मुंह पर राख लगाई और लाठी लेकर निकल पड़े।
अब देख, हम बाबा ज्ञानदास और बाबा सत्यदास बन गए। हाँ, और अब हम लोगों को ज्ञान देंगे और भीख लेंगे। भिक्षा। हो हाँ, सॉरी, भिक्षा। दोनों घर घर जाकर झूठी भविष्यवाणियां करने लगे। किसी को अमीर होने का वादा करते तो किसी को उसकी बीमारियों का इलाज बताते। देवी, तुम्हारे घर बहुत जल्द लक्ष्मी आने वाली है, बस हमें कुछ दक्षिणा दे दो। बाबा ये लो। सुखी रहो, समृद्ध रहो। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ने लगी, लेकिन उन्हें डर था कि उनके गांव के लोग पहचान न लें, इसलिए उन्होंने दूसरे गांवों में जाना शुरू कर दिया। एक दिन वो एक बड़े घर के दरवाजे पर पहुंचे। वो घर गांव के दबंग का था। दबंग ने दोनों को अंदर बुलाया। बाबा, मेरी पत्नी पेट से, हम चाहते हैं कि बेटा हो, तुम कुछ करो। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूँ, बेटा होगा, जरूर होगा। हाँ, बाबा सत्यदास ने कहा है तो होगा, जरूर होगा। दबंग खुश हो गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज सख्त हो गई। सुन लो, मैं भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं रखता, मेरी पत्नी रखती है। अगर बेटा नहीं हुआ तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा, और जब तक बेटा ना हो तुम दोनों यहीं रहोगे। ये सुनकर दोनों के होश उड़ गए। वो डर से कांपने लगे, लेकिन दबंग की बात मानने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। भाई, ये क्या कर दिया तूने? अब अगर बेटी हो गई तो हमारा क्या होगा पता नहीं, लेकिन हमें यहाँ से भागना होगा। दबंग के सामने दोनों चुपचाप बैठ गए, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा कांप रही थी। जब रात हुई और वो सो गए तो दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन घर से निकलते ही उनकी टक्कर दबंग की पत्नी से हो गई। ये क्या हो रहा है? तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो? माफ कर दो, हम बाबा नहीं हैं, हम तो नकली हैं। हमें यहाँ से जाने दो, वरना तुम्हारा पति हमें मार डालेगा। अगर जाना है तो जो भी धन दौलत और सामान तुमने ठगा है सब यहाँ छोड़कर जाओ। लेकिन रुको, अभी उन्हें बुलाती हूँ। ठीक है, सब छोड़ देते हैं, बस हमें जाने दो। दोनों ने मजबूर होकर सारा सामान छोड़ दिया और वहाँ से खाली हाथ भाग गए। भाई, ये बाबा बनना तो भारी पड़ गया। हाँ, आज इस नौटंकी के चक्कर में सर धड़ से अलग हो जाता। चल, अब कुछ ढंग का काम ढूंढते हैं। दोनों ने तय किया कि अब वो ईमानदारी से मेहनत करेंगे ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न बने। अपने गांव लौटने के बाद उन्होंने एक छोटी सी ठेली पर आलू चाट बेचने का काम शुरू किया, लेकिन उनके पास कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि ये काम नहीं चलेगा। कौन खाएगा हमारी चाट? शायद हमें और मेहनत करनी होगी। शुरुआत में सब मुश्किल होता है। तभी एक बूढ़ा भिखारी उनकी ठेली के पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा भूख से मुरझाया हुआ था। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? 2 दिन से भूखा हूँ। यहाँ मुफ्तखोरी नहीं चलती। चाट चाहिए तो पैसे लाओ। अरे रवि, ऐसा मत बोल। गरीब की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी? तू बाबा वाला भाषण मत दे। देख, हमने कितनी गलतियां की हैं। अब जब सुधर रहे हैं तो पूरी तरह सुधरें। किसी भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम है। परम की बात सुनकर रवि ने अनमने मन से हामी भर दी। उन्होंने भिखारी को पेट भरने तक खाने दिया। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम दोनों को इतना कामयाब बनाए कि तुम्हारी पहचान पूरे गांव में हो। भिखारी की दुआओं ने मानो चमत्कार कर दिया। धीरे धीरे उनके पास ग्राहक आने लगे। उनकी चाट का स्वाद पूरे गांव में मशहूर हो गया। कुछ ही महीनों में उन्होंने एक छोटी दुकान खोल ली और फिर मेहनत और लगन से उन्होंने गांव का पहला रेस्टोरेंट शुरू किया। देखा परम, मेहनत रंग लाई। अब सब हमें सम्मान से देखते हैं। हाँ, और ये सब उस भिखारी की दुआओं का असर है। ये खबर उनके पिताओं तक पहुंची और वो खुद को रोक नहीं पाए और रेस्टोरेंट पर आ गए। बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। पिताजी, मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन अब मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ। मैं तुम्हें गलत समझता था रवि, लेकिन अब मुझे गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो। हाँ, और अब हम दोनों गांव को भी आगे ले जाएंगे।
दोनों पिताओं ने अपने बेटों को गले से लगा लिया और उनका परिवार फिर से एक हो गया। मेहनत और बदलाव ने न केवल उन्हें सम्मान दिलाया बल्कि रिश्तों की मिठास भी लौटा दी।